Welcome to my YouTube channel Gautam Classes. Students, I hope you are well. Now today we are going to start for class 8 unit 5 data handling. Before starting I am telling about data. तो data a collection of numerical facts about an object or an event is called data. कि जो आपका कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स, यानी कि आप कोई कलेक्शन कर रहे हो किसी नंबर्स का, ठीक है, और वो किसके बारे में शो कर रहा है, किसी ऑब्जेक्ट या फिर कोई इवेंट हो सकती है, तो वही आपका क्या रहेगा, डाटा। सिंपल वे में अगर इसको अपन डिफाइन करें तो डाटा हमारा कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशंस होता है, यानी इंफॉर्मेशंस को जो आप कलेक्ट करोगे वही आपका क्या बनेगा, डाटा बनेगा। क्लियर। अब डाटा की अगर टाइप्स के बारे में बात करें तो डाटा आपका 2 टाइप्स का रहता है। फर्स्ट आपका होता है प्राइमरी डाटा, सेकंड आपका सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा अगर इंफॉर्मेशंस अगर कलेक्ट हो 1 पर्सन के थ्रू तो वो बन जाता है प्राइमरी डाटा, यानी सिंपल एक इंफॉर्मेशन हो जिसको एक पर्सन इजीली तरीके से उसको कलेक्ट करे, वही आपका प्राइमरी डाटा होता है। सेकेंडरी डाटा जिस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में 1 मोर पर्सन अगर इंक्लूड हो जाए उस इंफॉर्मेशन में तो वो आपका बन जाता है सेकेंडरी डाटा। क्लियर। लेकिन आपके 8th स्टैंडर्ड में ऐसा ये थोड़ा हाई लेवल का है। अगर हम आगे 10th अब मोर 11th 12th में अगर जाते हैं तो वहाँ पे हमें ज्योग्राफी अदर सब्जेक्ट में हमें डाटा के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन मिलती है, बट अभी हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है डाटा आखिर होता क्या है। क्लियर। नेक्स्ट आपका फ्रीक्वेंसी। अब व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज ए नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन ऑक्योर्स इन गिवन डाटा। कहने का मेरा मीनिंग है कि जो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, ओके, तो इसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर करता हूं। सपोज दैट आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट है और आपका जो पेपर रखा गया टेस्ट का वो भी 10 मार्क्स का है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सब एज्यूम करो कि किसी स्टूडेंट को 5 मिला, किसी को 6, किसी को 5, 7, 3, 2, 9, 10, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पे आपके पास में ये इंफॉर्मेशन है और इसको आपने कलेक्ट किया है। अब ये इंफॉर्मेशन किसी 1 पर्सन के थ्रू भी कलेक्ट हो सकती है, तो ये एक टाइप का प्राइमरी डाटा बन गया आपका। क्लियर। अब यहां से हम ये देखते हैं कि 5 कितना टाइम आ रहा है, 5 आ रहा है 2 टाइम्स, ओके। तो 5 2 टाइम्स आ रहा है, तो इट मीन्स यहाँ पे जो 5 आपका है डाटा में जो क्लास मार्क है, 5 मार्क्स आपके जो ऑब्टेन हो रहे हैं यहाँ पे 2 टाइम्स आ रहा है, तो इसकी 2 क्या आपकी फ्रीक्वेंसी शो करेगा ये। इट मीन्स 5 जो डाटा है वो 2 टाइम्स आ रहा है, तो ये 2 क्या रहेगा आपका फ्रीक्वेंसी, यानी कि 5 को आपने 2 टाइम्स राइट कर रहे हो आप, ओके। तो ये फ्रीक्वेंसी होती है टाइम्स ए पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन एक्यूर्स इन गिवन डाटा। अगर डाटा जो आपको गिवन है उसमें वो जितने टाइम आ रहा है वो शो करता है कौन, फ्रीक्वेंसी। दैट्स क्लियर। यहाँ पे एक्सरसाइज 5.1 आपकी जो एक्सरसाइज है, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज ए हिस्टोग्राम टू शो द डाटा। इट मीन्स जो गिवन आपको इंफॉर्मेशन है उसमें हमें ये पता करना है क्या इन इंफॉर्मेशन में हम हिस्टोग्राम यूज कर सकते हैं या नहीं। अगर नहीं यूज कर सकते या कर सकते हैं तो उसका रीजन भी आपको यहाँ पे शो करना है। क्लियर। अब यहाँ पे फर्स्ट आपका मैं आपको क्लियर कर दूं कि हिस्टोग्राम आपका क्या होता है, ठीक है। तो इसको बिफोर अच्छे से डिफाइन करने के लिए हमें ये देखना होगा कि डाटा को अपन रिप्रेजेंट करने के लिए पिक्टोग्राफ भी यूज कर सकते हैं, बार ग्राफ भी यूज कर सकते हैं, डबल बार ग्राफ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लीनियर ग्राफ भी बनता है आपका। वैसे जो हिस्टोग्राम आपका, तो हिस्टोग्राम में एक्चुअल में इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्लास इंटरवल होना नेसेसरी है। तो क्लास इंटरवल का किस टाइप से बनता है, तो एक एग्जांपल से हम क्लियर करते हैं। सपोज दैट आपकी क्लास में 30 या 30 के समथिंग मोर स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और आपसे ये कहा गया है कि जितने स्टूडेंट्स हैं उनकी हाइट को मेजर करना है। तो हाइट को हो सकता है किसी स्टूडेंट की 110 हो, किसी की 112 हो, किसी की सेंटीमीटर में हाइट, ओके, तो किसी की 150 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ से जो हाइट ऑफ स्टूडेंट्स है आप इसको क्लास इंटरवल में डिवाइड कर सकते हो। कैसे, जैसे 100 सेंटीमीटर टू 110। अब क्लास में जिनकी हाइट मेजर की गई, अगर जिनकी हाइट 100 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर के इन बिटवीन आ रही है, वो कितने स्टूडेंट्स है, सपोज एज्यूम किया हमने 5 स्टूडेंट है। 110 सेंटीमीटर टू 120 सेंटीमीटर वो आपके हो जाएंगे कितने, जैसे कि 9 स्टूडेंट है। 120 सेंटीमीटर टू 130 सेंटीमीटर, सपोज दैट आपके 15 स्टूडेंट है, ओके। एंड 130 सेंटीमीटर टू 140 सेंटीमीटर, ये आपके हो गए 11 स्टूडेंट।
क्लियर। तो यहाँ पे आपने हाइट को किस में राइट किया है, क्लास इंटरवल में। अब ये जो है आपका जो 5 9 इट मींस 100 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के इन बिटवीन हाइट कितने स्टूडेंटों की है, 5 की है। 110 टू 120 सेंटीमीटर इन बिटवीन हाइट कितने स्टूडेंटों की है, 9 स्टूडेंट्स की। तो यहाँ पे आपका जो हाइट है उसको आपने इंक्लूड किया किसमें, क्लास इंटरवल में। अब देखो एक बात और ध्यान रखना, ये जो क्लास इंटरवल है ये कंटिन्यूस क्लास इंटरवल है। क्योंकि कंटिन्यूस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ये आपका लोअर लिमिट होता है, ये होता है आपका अपर, और ये लोअर और अपर। तो लोअर लिमिट किसके सेम दिख रही है आपको, 110, यहाँ पे 110 यहाँ पे आ रहा है आपका। तो ये कंटिन्यूस क्लास इंटरवल होता है, क्लियर। और साथ ही अगर इसकी बात करें आप क्लास साइज की, तो क्लास साइज में क्या है, क्लास साइज का इन बिटवीन डिफरेंस कितना आ रहा है, 10 का आ रहा है। तो आपका एक कंटिन्यूस क्लास इंटरवल हो गया। तो इस टाइप से हम क्लास इंटरवल अगर रिप्रेजेंट कर दें, बना पाए, तो वहां पे हम हिस्टोग्राम बना सकते हैं, क्लियर। अब यहां से फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी क्या शो कर रही है यहाँ पे कि यहाँ पे 1 इतने यानी इन बिटवीन इतने स्टूडेंटों की हाइट इतने स्टूडेंटों की आ रही है, क्लियर। अब इसी टाइप से हम ये चेक करेंगे जिसमें आपका क्लास इंटरवल बनेगा वही उसी इंफॉर्मेशन में आप क्या बनाओगे, हिस्टोग्राम बनाओगे। तो फर्स्ट है हमारा द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन ए पोस्टमैन्स बैग। जो आपका पोस्टमैन है उसके बैग में लेटर्स हैं और वो डिफरेंट एरियाज के। तो मान लो कि आप यहाँ पे जो एरियाज है आपको, तो एरियाज की इंफॉर्मेशन भी आप कलेक्ट कर लोगे, लेकिन जो एरिया है आपके उनको आप क्लास इंटरवल में डिवाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है उसमें हम हिस्टोग्राम यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं वी कैन नॉट डिवाइड द गिवन डाटा इन क्लास इंटरवल। ओके, जो आपका फर्स्ट जो इंफॉर्मेशन है उसमें हम जो डाटा है उसको क्लास इंटरवल में डिवाइड नहीं कर सकते। तो सो यहाँ पे हम हिस्टोग्राम यूज नहीं करेंगे। सेकंड है द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन एन एथलेटिक्स मीट। इट मीन्स जैसे मैंने अभी जस्ट आपको यहाँ पे ये जो एग्जांपल दिया, सेम वे में हम ये कर सकते हैं। किसी गेम में अगर एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनकी हाइट को मेजर किया गया, तो हाइट को तो हम यहाँ पे इस टाइप से बना सकते हैं क्लास इंटरवल। अब कितने एथलीट्स आपके उसको यहाँ पे भी शो कर सकते हैं। तो ये जो आपका सेकेंड इंफॉर्मेशन है इसमें आप हिस्टोग्राम बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे वी कैन डिवाइड द गिवन डाटा इनटू क्लास इंटरवल। तो आपका जो सेकेंड है उसका रीजन यही रहेगा क्योंकि यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं किसमें, क्लास इंटरवल में। तो ये आपका मैंने इस पे टिक किया, तो ये आप इसमें हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हो। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, थर्ड इंफॉर्मेशन द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस बाय 5 कंपनीज। सेम एज इसी की तरह ये भी यहाँ पे कंपनीज है, तो कंपनीज में नंबर ऑफ कैसेट्स है, ठीक है। तो कैसेट्स, अब कंपनी कितनी कैसेट्स प्रोड्यूस कर रही है वो भी इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं है गिवन आपको। अब वो भी गिवन हो जाए तो आप 5 कंपनीज को आप क्लास इंटरवल में इन्वाइट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे वही रीजन बनेगा वी कैन नॉट डिवाइड्स द गिवन डाटा इनटू क्लास इंटरवल। आप क्लास इंटरवल में डाटा को शो नहीं कर सकते, तो यहाँ पे वी विल नॉट यूज हिस्टोग्राम। तो यहाँ पे हम हिस्टोग्राम यूज नहीं करेंगे, क्लियर। फोर्थ हमारा पॉइंट है द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन्स फ्रॉम 7 AM to 7 PM एट ए स्टेशन। अब तो पैसेंजर है, पैसेंजर को टिकट्स के अकॉर्डिंग काउंटिंग कर सकते हैं, भाई इतने पैसेंजर्स हैं, और टाइमिंग की टिकट भी मिल जाएगा आपको। तो आप टिकट्स आप चेक कर सकते हो, भाई इतने टिकट है हमारे पास, टिकट्स पे टाइमिंग है, तो टाइमिंग के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, टाइमिंग को क्लास इंटरवल बना लेंगे। जैसे 7 AM to 8 AM, 8 AM to 9 AM, इस टाइप से हम बना सकते हैं कि 7 AM से 8 AM के बीच में कितने पैसेंजर्स थे, 10,000, ओके। और 8 AM to 9 AM 1200। इस टाइप के हम यहाँ पे टाइमिंग को आप क्या कर सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो किसमें, क्लास इंटरवल में। अभी नंबर ऑफ पैसेंजर्स आपको फ्रीक्वेंसी बनी जाएगी, तो आप इजीली हम यहाँ पे हिस्टोग्राम यूज कर सकते हैं, क्लियर। तो आज यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्लियर हुआ, और यहाँ पे गिव द रीजंस आप राइट कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट स्लाइड में आगे हम करेंगे, तब तक आप इसको राइट करें।
ओके हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें कुछ डाटा गिवन है आपको, और इस डाटा को हमें फ्रीक्वेंसी जो आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है उसके अकॉर्डिंग शो करना है, और साथ ही हमें ड्रॉप बार ग्राफ भी बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, जिन अभी प्रीवियस स्लाइड में जहाँ पे हमारे 2 क्वेश्चंस थे, जहाँ पे जिनके हिस्टोग्राम नहीं बने थे, वहाँ पे उनमें हम बार ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, बार ग्राफ आप यूज करके उनको रिप्रेजेंट कर सकते हो। अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें आपको बनानी है डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो उसके लिए जो डाटा आपको ये गिवन है, अब इस डाटा में यहाँ पे ये जो फर्स्ट जो कॉलम बनेगा ये बनेगा आपका क्लास मार्क। क्लास मार्क में यहाँ पे कौन है, शॉपर्स। ठीक है, अब शॉपर्स में कौन कौन आ रहा है आपका, वुमेन, गर्ल, बॉय एंड मैन। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने हैं, 4 टाइप है यहाँ पे क्लास मार्क की, तो उसे राइट कर लेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी हम वुमेन को दे देते हैं, वुमेन हो जाएगी आपकी। सेकंड प्रायोरिटी आप दे दो यहाँ पे मैन, फिर आप गर्ल, लास्ट बॉय। क्लियर, अब इसे हमें इस पे शो करना है, तो ये जो कॉलम बनेगा आपका ये बनेगा टैली मार्क। तो टैली मार्क मैं भी आपको क्लियर करूंगा, टैली मार्क्स, और ये आपका फ्रीक्वेंसी का कॉलम रहेगा। क्लियर, अब यहाँ पे हम बात करें कि सबसे फर्स्ट हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी मैंने आपसे कहा था कि जो आपके कितने टाइम्स ऑब्जर्व हो रहा है गिवन डाटा में, तो वो चेक करना है। अब यहाँ पे हमें ये काउंटिंग करनी है कि जो डाटा आपको गिवन है उसमें वुमेन कितने टाइम आ रहा है, यानी W वर्ड जो आ रहा है अल्फाबेट्स वो कितने टाइम है आपका। तो देखो 1 बाय 1 काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6, नहीं सॉरी ये तो M है आपका, 1 2 3 4 5। ओके, 5 हो गया आपका, 6 7 8 9 10 देन आफ्टर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। इट मीन्स 22 टाइम्स यहाँ पे W आ रहा है आपका, 22। फिर से एक बार काउंटिंग कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। क्लियर, अब नेक्स्ट फिर इसके बाद में आप मेल लोगे यहाँ पे। तो मेल कितने हमारे पास, देखो यहाँ से फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 11। तो यहाँ पे 11 आपके पास मेल हो जाएंगे। क्लियर, इसके देन आफ्टर गर्ल, तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल गर्ल कितनी हुई आपकी, 9। जी आपका आ रहा है 9 टाइम्स। ओके, क्लियर। अब इसके बाद में जो आपका रिमेन्स है वो आपका बी रहेगा, तो बी काउंट करते हैं हम, 1 2 3 4 टाइम। ओके, हो सकता है मैंने यहाँ पे जो डाटा लिया है वो आपकी बुक में थोड़ा ज्यादा था, मैंने उसको कम लिया है। ठीक है, तो इसी टाइप से हम और को भी राइट कर सकते हैं। ये नेसेसरी नहीं है जो मेरा आंसर आ रहा है वो आपका आएगा, क्योंकि बुक में डाटा थोड़ा मैक्सिमम था तो मैंने उसको कम करके लिया यहाँ पे। तो आप इसी टाइप से उसको कर सकते हो। क्लियर, यहाँ पे हम ये देखते हैं कि टेली मार्क। तो टेली मार्क जब हम शो करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि जैसे 1 को अगर रिप्रेजेंट करना है तो आपको ये बनाना है, वर्टिकली लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। 2 के लिए आपको 2 टाइम, 3 टाइम आ जाएगा आपका, 4 टाइम। जब 5 को रिप्रेजेंट करोगे तो देखो 1 2 3 4 के बाद में ये ट्रांसवर्सल लाइन सेगमेंट आपको डालना होगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा। हो सकता है कई बुकों में इस टाइप से भी होता है 1 2 3 4 यू, तो ये दोनों ही राइट है आपके। ओके, ऐसा नहीं है कि सर आपने ये बताया और हमारी बुक में इस टाइप का, तो दोनों ही बेटा राइट है, आप कोई सा भी बना सकते हो। तो अभी के लिए हम यहाँ पे ये बना रहे हैं। तो यहाँ पे 5 को 5 के देन आफ्टर अगर 6 आता है तो 6 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 4 5, सॉरी ये बना रहे हैं हम 1 2 3 4
और देन 5 और ये फर्स्ट, यानी 5 ये आपका और 6 ही हो गया। क्लियर। तो यहाँ पे हमें 22 को रिप्रेजेंट करना है, तो इट मीन्स 1 2 3 4 5, 5 भी बन गया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 कितने टाइम्स हो गया आपका? 4 टाइम्स, 5 4 जा 20। अब 2 और बनाना है आपको, 2 ये रिप्रेजेंट कर दिया हमने। क्लियर। ये आपके हो गए 22। 11 को करना है आपको, तो 5 5 के 2 टाइम्स बनाना है, फिर 1 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड 1। 11 बना आपका टैली मार्क। नेक्स्ट 9 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो 5 + 4 9। नेक्स्ट 4 1 2 3 4। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने डाटा जो है वो थोड़ा कम लिया है, आपकी बुक में ज़्यादा है, तो आप उसी टाइप से इसको रिप्रेजेंट करोगे, जितना आपको फ्रीक्वेंसी आएगी उसी टाइप से। अब यहाँ पे हमें इसको रिप्रेजेंट करना है किस पे? ग्राफ पे। तो ग्राफ कैसा बनाना है? बार ग्राफ। ओके, तो हम इसको बार ग्राफ बनाने के लिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। जब आप बार ग्राफ ड्रॉ करोगे आपके ग्राफ में, तो ग्राफ में जो बार ग्राफ का जो वृत्त है वो इक्वल बनेगा, यानी कि रेक्टेंगुलर जो भी शेप बनेंगे, रेक्टेंगल्स बनेंगे, उनका वृत्त इक्वल रहेगा और इन बिटवीन डिस्टेंस भी कैसा रहेगा आपका? इक्वल रहेगा। तो उसके लिए हमें कैसे ड्रॉ करना है? तो देखो यहाँ से, तो बार ग्राफ पे जब हम शो करेंगे, टैली मार्क का कोई यूजेस नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पे जो क्लास मार्क है आपका, इसको क्लास मार्क भी कहते हैं अपन, और ये आपकी फ्रीक्वेंसी, इसी का यूज है। तो क्लास मार्क को हम लेंगे, तो देखो ग्राफ में हमें लाइन ड्रॉ करनी है। फर्स्ट ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे आप, ठीक है, ये हमारी वर्टिकल लाइन हो जाएगी। क्लियर। अब लाइन के कोई एंड पॉइंट नहीं होता, लाइन दोनों साइड से चलती है, तो अभी के लिए मैंने वन साइड से इंक्रीज किया है, ये आपकी वर्टिकल लाइन हो जाएगी और ये बन जाएगी आपकी हॉरिजेंटल लाइन। क्लियर। इसे हम नेम देते हैं एक्स एक्सिस। ओके, और ये बनेगी आपकी वाई एक्सिस। क्लियर। अब लाइन हमेशा इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे दोनों लाइन, नेगेटिव वैल्यू कुछ है नहीं हमारे पास, ऑल वैल्यूज कैसी? पॉजिटिव, तो यहाँ पे हमें नेगेटिव पोर्शन लेना ही नहीं है। ओके, तो यहाँ से अब ये जो पॉइंट है आपका, जहाँ पे हॉरिजॉन्टल पॉइंट जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, वो कंप्लीटली आपका 0 रहता है, यानी कि एक्स और वाई दोनों एक्सिस की जो वैल्यू रहेगी यहाँ पे 0 0 रहेगी। क्लियर। अब आपको जो क्लास मार्क है वो हमेशा आपको ऑलवेज शो करना है कहाँ पे? एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ पे आ जाएंगे आपके पास शॉपर्स। क्लियर। अब शॉपर्स, और इस साइड हम लेंगे फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या है आपके पास? नंबर ऑफ शॉपर्स। शॉपर्स हमारे पास कितने हैं? यहाँ पे तो शॉपर्स का जो मार्क दे रखा है कि आपके पास वुमेन, मेल, गर्ल एंड बॉय का। तो यहाँ से देखना है हमको। अब यहाँ से स्केल में जब भी आप ग्राफ पे जब भी आप रिप्रेजेंट करोगे किसी भी इंफॉर्मेशन को, तो सबसे फर्स्ट हमें वहाँ पे स्केल लेना होगा। तो स्केल जो आप लोगे वो एकदम करेक्ट लो, और उसी स्केल के मेजरमेंट से हम बार ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से हम राइट कर देंगे साइड में कॉर्नर पे स्केल। तो स्केल हम फर्स्ट ले रहे हैं एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस में हम राइट करेंगे ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आपके जो ग्राफ होता है उसमें जो ग्रेटर जो आपके स्क्वायर होते हैं उनका जो डिस्टेंस होता है 1 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ओनली 1 2 3 4 ही ऑब्जर्वर्स है। यहाँ पे ऑब्जर्वर्स है, ये आपके ऑब्जर्वर्स है, वो कितने हैं यहाँ पे? ओनली 4, यानी हमारे यहाँ पे ऑब्जर्वर्स कितने हैं? 4 ऑब्जर्वर्स है। तो आप इजीली आप 2 का डिफरेंस लेके इसको कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से हम राइट कर देंगे 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ऑब्जर्वर। 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ऑब्जर्वर। अब ऑब्जर्वर का मतलब वुमेन मेल को शो कर रहे हो आप, ठीक है, गर्ल बॉय को। तो यहाँ से देखो मैंने यहाँ पे फर्स्ट कॉलम आपका ये बना दिया, सेकंड ये, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की कॉलम में कौन आएगा आपका? W। फिर आपने 1 लेस किया और यहाँ पे आप लोगे मेल। फिर सेकेंड देखो यहाँ से 1 सेंटीमीटर आपने यहाँ पे स्केल लिया था, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ऑब्जर्वर। तो 2 सेंटीमीटर 1 ऑब्जर्वर आ रहा है, यहाँ से 1 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट इसके देन आफ्टर फिर आप ले लो गर्ल।
फिर 1 आपने लीव किया, देन आफ्टर नेक्स्ट फिर आ जाएगा आपका बॉयज़। ओके, तो ये तो आपका हो गया एक्स एक्सिस। अब हमें स्केल लेना है किस पे, ऑन वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे आप लोगे तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे आप देखो, नेसेसरी हम सेम वे में ले, आप डिफरेंट भी ले सकते हो। अब यहाँ पे वैल्यूज किसकी फॉर्म में, 22 मैक्सिमम आ रहा है, हो सकता है आपका तो और भी ज़्यादा जाएगा। जब पूरे कंप्लीट अगर यहाँ पे डाटाज लोगे तो यहाँ पे आपकी वैल्यू और भी ज़्यादा इंक्रीज करेगी। तो ऐसे केस में आप ये देखो कि जो आपकी टेबल है जिसके मल्टीपल में सब मिल जाए आपको, तो यहाँ पे 2 की टेबल हम यूज़ कर देते हैं। तो देखो हम यहाँ पे जो ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2। ओके, जो नंबर ऑफ शॉपर्स हैं आपने कितने लिए, 2 शॉपर्स, यानी कि 1 सेंटीमीटर 2 शॉपर्स को हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये कॉलम मैंने 1 सेंटी, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर का ये मान लिया आपने, ठीक है। इस टाइप से आप एज्यूम कर सकते हो। अब देखो 2 की टेबल राइट कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 बहुत है हमारे पास, ओनली 22 तक ही रिक्वायर्ड है। तो यहाँ तक हमने इसको राइट कर लिया। अब हमें इसमें बार ग्राफ ड्रॉ करना है। तो बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम ये देखेंगे कि आपका जो W है वो कितने टाइम आ रहा है, 22 टाइम्स। तो यहाँ से एक्स एक्सिस से आपको चेक करना है आपका 22 कहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ से स्ट्रेट एक लाइन ड्रॉ करेंगे, कहाँ तक आप, 22 तक, यहाँ तक, ठीक है। आप चाहो तो इस कॉलम को इससे मैच भी कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे अगर आपने स्टार्टिंग में जितना वृत्त आप लोगे उतना ही वृत्त आपको ईच कॉलम में लेना होगा। तो मैं यहाँ पे इतनी ही इसकी वृत्त लेके चल रहा हूँ, ये वृत्त मैंने सेलेक्ट की, यानी यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर रेक्टेंगल की वृत्त मैंने सेलेक्ट की। तो आगे आप जितने भी पॉइंट पे आप रेक्टेंगल्स बनाओगे उनकी भी वृत्त कैसी होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप इससे मैच कर देते हो तो फिर सबका 2 सेंटीमीटर की वृत्त होनी चाहिए। तो यहाँ से ये बन गया आपका फर्स्ट रेक्टेंगल। सेकंड फिर देखते हैं मेल पे। मेल पे कितना, नंबर ऑफ मेल्स कितने आपके, 11। तो 11 किस पे, यहाँ पे। तो 11 कहाँ पे आपका, देखो यहाँ से इन बिटवीन एक आपके छोटे छोटे डैश लगे हुए रहते हैं इस टाइप के। तो देखो यहाँ से समझना है कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, कितने पार्ट हो गए इसको, 2 पार्ट्स हो गए। तो ये 0 है तो यहाँ पे 1 आएगा, फिर ये 2 आएगा, फिर ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 11 कौन सी जगह रहेगा, यहाँ पे। इट मीन्स हमें यहाँ तक मेल की जो लाइन है उसको कहाँ तक लेके जानी है, इस पोर्शन तक। क्लियर। अब यहाँ पे जितना वृत्त इसका रहेगा इस रेक्टेंगल का उतना ही, यानी यहाँ से 1 सेंटीमीटर आप इसको ज्वाइन करा दो ऐसे कैसे। क्लियर। नेक्स्ट फिर यहाँ पे गर्ल के लिए जी कितने टाइम से, 9 टाइम आपका। तो जी के लिए क्या करेंगे, जी आपका 9 कहाँ पे बनेगा, 9 आएगा आपका 8 एंड 10 के इन बिटवीन। क्लियर। तो 8 और 10 के इन बिटवीन ये डैश है आपका, तो यहाँ से इसको इंक्रीज किया आपने और ये बना दिया। क्लियर। नेक्स्ट फिर इसके देन आफ्टर बॉय कितने आपके पास, 4, यानी बी आपके कितने टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स। तो 4 आपका ये रहा। तो यहाँ से अपन ने इसको इतना लिया, ये आपका कॉलम बन जाएगा बॉयज़ का। हो सकता है यहाँ पे विदाउट मेजरिंग है तो थोड़ा डिफरेंट आपके रेक्टेंगल्स बन रहे हैं, लेकिन आप जब ग्राफिक्स को अच्छे से प्रॉपर बनाओगे तब आपका बन जाएगा। मैंने आपको वे तो समझा दिया किस टाइप से बनाना है आपको। आपका जो फ्रीक्वेंसी जो टेबल आपकी है डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इसमें जो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम आएगी, क्योंकि आपके बुक में यहाँ पे जो डाटा है वो मैक्सिमम है वहाँ पे। तो आप जब करोगे तो आंसर आपका थोड़ा डिफरेंट रहेगा, रेक्टेंगल्स भी थोड़े ज़्यादा आएंगे। हो सकता है आपके पास W और भी ज़्यादा हो उसमें, तो लेकिन वे सेम है। हमें इसी टाइप से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करनी है और उसका बार भी इसी टाइप से ड्रॉ करना है। अब आप चाहो तो यहाँ पे राइट कर सकते हो, यहाँ पे वैसे W हमने शो कर दिया। तो इसी टाइप से स्केल फर्स्ट ये कंपलसरी है, आपको जो स्केल है वो राइट करना नेसेसरी है, क्योंकि विदाउट स्केल हम ये नहीं ड्रॉ करेंगे। क्लियर। ओके, सो राइट इट। Okay, now we solve question number 3. The weekly wage of 30 workers in factory. Wage means होगा पगार, ठीक है। तो यहाँ पे weekly आपको wage गिवन है 30 वर्कर्स का। इट मीन्स यहाँ पे 30 वर्कर्स का आपको डाटा गिवन है कि किस वर्कर को कितना कितना अर्न्स करता है वो वीकली। ओके, तो ये जो गिवन डाटा है हमें इसको रिप्रेजेंट करना है किसमें,
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में। तो मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, आपकी बुक में हिंट गिवन है यहाँ पे 800 to 810 इन क्लास इंटरवल आपको यहाँ पे गिवन है, और इस क्लास इंटरवल के थ्रू हमें इसको डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में रिप्रेजेंट करना है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप थोड़ा यहाँ से ये भी ट्राई कर सकते हो कि आपको यहाँ पे क्लास इंटरवल ना भी गिवन रहता तब भी हम इसको बना सकते थे, क्योंकि हमें यहाँ पे सबसे मिनिमम वैल्यू देखनी होती है। मिनिमम वैल्यू आपकी क्या है और मैक्सिमम वैल्यू, फिर आप देख लो वो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के इन बिटवीन किस टाइप का क्लास इंटरवल बन रहा है, उस टाइप से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे। लेकिन अभी जो प्रेजेंट में हमको जो क्लास इंटरवल गिवन है उसी के थ्रू हम इसको करेंगे। तो यहाँ पे तो आपका बन जाएगा क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल। अब क्लास इंटरवल क्या आपका रुपीस, क्लियर। यहां पे राइट करेंगे टेलीमार्क्स, और यहां पे फ्रीक्वेंसी बन जाएगी आपकी, क्लियर, जो कि फ्रीक्वेंसी क्या शो करेगी आपको, नंबर ऑफ वर्कर्स को। यस, अब तो सबसे फर्स्ट हम यहां पे राइट करेंगे क्लास इंटरवल 800 to 810, 800 to 810, नेक्स्ट 810 to 820। लेकिन इससे बिफोर आप ये चेक करोगे कि यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम कहाँ से स्टार्ट है। मिनिमम आपको 800 दे दिया, लेकिन हमें क्लास इंटरवल लेना कहाँ तक है, तो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू चेक करना है आपको क्या बन रही है यहाँ पे। देखो 890 तो यहाँ पे आ रहा है आपका, 898 है। अब इससे आगे आपकी कोई वैल्यू नहीं है, तो 890 का 8 का मतलब आप 10 के अपने क्लास साइज जो रखी हो 10 रखी, इन बिटवीन डिफरेंस कितना इनका आपका 10 का डिफरेंस है। तो इसका मतलब आपको जो बनाना है वो 900 तक आप इसको क्लास इंटरवल को लेके जाओगे। 820, 822, 830, 832, 840, 840 to 850, 852, 860, 862, 870, 872, 880 and 882, 890, और लास्ट बन जाएगा आपका 892, 900। दैट्स क्लियर। इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया हमने। अब यहाँ पे हमें ये फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है आपको। यस, अब बनाना किस टाइप से, तो एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जो वैल्यू है यहाँ पे क्लास इंटरवल की वो ये शो कर रही है कि हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। आपको यहाँ पे डाटा में जो अमाउंट दे रखा है, तो 800 से लेकर के 809, 9 भी नहीं, आप ये समझो कि 800 पॉइंट के बाद में 0.9, ओके, 809.9 तक आप, यानी 10 इसमें इंक्लूड नहीं करोगे आप, सिर्फ वैल्यू जो इसमें इंक्लूड करोगे 800 से 809 तक की जो वैल्यू है हमारे पास, यहाँ पे पॉइंटों में वैल्यू आपके पास है नहीं, तो 809 तक की वैल्यू को आपको इस क्लास इंटरवल में इंक्लूड करना है। क्लियर। तो यहाँ से हम काउंट करेंगे वो अमाउंट जो 800 से 809 तक आ रहा है, 10 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 10 को आप नेक्स्ट क्लास इंटरवल में इंक्लूड करोगे। सो लुक हियर, 800 to 809, यहाँ से फर्स्ट आपका मिलेगा, यहाँ पे देखो इसको नहीं लेंगे 810 को, इसको नेक्स्ट क्लास इंटरवल में लेंगे। यहाँ पे तो आपका नहीं है इसके अंदर, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ से देखिए, इसमें ये भी नहीं है आपका, 804 फर्स्ट मिला हमको, फर्स्ट आपका ये हो जाएगा 1, सेकंड ये भी आपका इंक्लूड होगा, इसके देन आफ्टर आपका ये भी इंक्लूड होगा। इट मीन्स 1 2 3 वर्कर्स की जो सैलरी है 7 डेज की, वो यहाँ पे किस में आएगी, 800 to 810, यानी 9 तक के इंक्लूड होगी, वो है आपके टोटल 3 वर्कर्स है। क्लियर। नेक्स्ट 800 to 819 तक की जो वैल्यू है वो आप इसमें इंक्लूड करोगे, तो 810 to 819, ओके। तो यहाँ से देखेंगे 810 आपको ये मिल गया, क्लियर। इसके देन आफ्टर यहाँ पे भी नहीं है। नेक्स्ट 820, इसको इंक्लूड नहीं कर सकते हम, इसको इंक्लूड करेंगे इसमें, तो यहाँ से देखते हुए चलते हम, ये भी नहीं है। इसमें 812 सेकंड आपका, देखो थोड़ा क्रॉस अलग कर लो जिससे कि मालूम चले हमें, हम यू क्रॉस कर लेते हैं इसमें, ये वाला 2 वैल्यूज़ मिल गई आपको। इसके देन आफ्टर
अपने मेथड को किस टाइप से बनाओ कि ताकि इसमें हमको फाइंड करने में प्रॉब्लम नहीं आए। तो यहाँ पे 2 वैल्यूज है, देखो इसके अदरवाइज और कोई भी वैल्यू नहीं है आपके पास। क्लियर। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 वर्कर्स है जिनकी सैलरी इन बिटवीन है। क्लियर। नेक्स्ट 820 to 829 के इन बिटवीन लेना है आपको। तो 820 to 830, तो यहाँ से देखो इसको इंक्लूड नहीं कर सकते, इसको इंक्लूड करेंगे अपन इसमें। तो यहाँ से हम राइट करेंगे 820 to 829। तो यहाँ से देखो यहाँ पे ये भी इंक्लूड नहीं होगा, ये भी नहीं है आपका, और ये इंक्लूड होगा फर्स्ट। ठीक है 820। नेक्स्ट 820 ये भी नहीं है इसमें, और यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। ओके। तो ओनली वन वर्कर की जो वर्कर है उसकी सैलरी है 820 to 829 के इन बिटवीन। क्लियर दैट। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे 830 to 839 तक। तो फर्स्ट आपका ये मिल ही जाएगा 1, इसके देन आफ्टर 30 35 ये भी इंक्लूड होगा इसी में आपका 2। ओके, इसको क्रॉस किया। फिर इसके नेक्स्ट 36 ये भी इंक्लूड हो जाएगा। इसके नेक्स्ट 830 to 839। नेक्स्ट हम लेंगे, ये भी इंक्लूड होगा, ये भी इंक्लूड हो जाएगा आपका। ओके। नेक्स्ट इसके देन आफ्टर फिर आपको मिल रहा है 840 इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो इसमें इंक्लूड होगा आपका। तो यहाँ से ये भी इंक्लूड नहीं है, ये भी इंक्लूड आपका। क्लियर। नेक्स्ट 835 ये भी आपको फाइंड हो गया, ये भी इंक्लूड होगा, और ये इंक्लूड नहीं हो सकता इसमें, ये भी वैल्यू नहीं है। ठीक है। तो इनको काउंट करते हैं, कितनी हुई आपके पास 830, यानी कि 1, इसके देन आफ्टर 2 3, नेक्स्ट 4 5 आफ्टर 6 7 8 1 वैल्यू, और फिर से एक बार रीचेक करते हैं इसको 830 ये एक और ये आपकी। ठीक है। क्लियर। तो यहाँ पे टोटल कितनी वैल्यू होगी आपकी 9 वर्कर्स हो गए जिनकी सैलरी 830 to 839 तक इंक्लूड करना है, वो यहाँ पे आ गई। नेक्स्ट 840 to 850। तो 840 to 850, तो उसके लिए देखो 42 49 उसके लिए यहाँ पे देखो फर्स्ट ये मिल जाएगा आपको। क्लियर। नेक्स्ट फिर इसके बाद में देखेंगे, देखो यहाँ पे 855 ये भी इंक्लूड नहीं होगा, ये राइट। क्लियर। इसके देन आफ्टर 40 ये इंक्लूड करेंगे अपन इसमें, क्योंकि 40 यहाँ पे था ना, यहाँ पे आ रहा है फर्स्ट लोअर टर्म आपका, लोअर लिमिट, ये भी इंक्लूड हो जाएगा आपका। और इसके देन आफ्टर ये भी इंक्लूड हो जाएगा, इसके देन आफ्टर ये भी इंक्लूड हो जाएगा। क्लियर। ओके। फिर से अच्छे से चेक कर लो एक बार, कहीं कोई रह गया। 1 ओके, इसके देन आफ्टर 2 3 4 5 6 7। तो यानी कि यहाँ पे हमारे कितनी वैल्यू 7 वैल्यू है। ओके। तो 7 यहाँ पे राइट करेंगे हम। क्लियर। और फर्स्ट आपकी 845। ओके। और नेक्स्ट 840 एंड 845 2 3 4, यानी कि आपकी बन रही है 1 2 3 4 5। 2 वैल्यूज कौन सी थी आपकी फिर 840, एक मिनट 840। फिर से इसको अपन फिर से लेते हैं 840 to 849। तो यहाँ से 40 to 49 फर्स्ट ये बन जाएगा आपका। क्लियर। नेक्स्ट फिर इसके देन आफ्टर आपका बनेगा ये। क्लियर। ओके। 2 3 के देन आफ्टर 4 एंड 5, यानी 5 वैल्यूज है हमारे पास। 7 होंगे आपका, 5 राइट करेंगे अपन यहाँ पे 5 वैल्यूज। ओके। तो यहाँ पे 5 वैल्यूज आपकी 5 वर्कर्स का जो इनकम है वो कितना आ रहा है इन बिटवीन 840 to 849। अब नेक्स्ट लेंगे 850 to 860। तो 850 to 860 देख रहा है 50 to 59। तो यहाँ से चेक करते हैं, देखो ये भी नहीं है आपका, बनेगा ये भी नहीं आएगा 869। नेक्स्ट इसमें इंक्लूड करें 850 to 859, ये रहा फर्स्ट।
क्लियर। और नेक्स्ट इसके देन आफ्टर ये भी नहीं है आपका, ये तो क्रॉस हो गया, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, 1। क्लियर। नेक्स्ट 860 टू 870, तो इट मीन्स 60 टू 69 तक। यहाँ से एक आपके पास ये भी इंक्लूड नहीं है, ये इंक्लूड होगा, बिल्कुल ये इंक्लूड होगा आपका 1। इसके देन आफ्टर फिर अगर चेक करें 869 आ रहा है, 890 ये भी पॉसिबल नहीं है, 860 तो ये वैल्यू इंक्लूड हो जाएगी इसमें, ठीक है। 862 और लास्ट फिर देखना है आपको नेक्स्ट, ये क्रॉस ये भी पॉसिबल नहीं है, ये 78 ये भी नहीं आएगा, 68 ये इंक्लूड होगी आपकी ये वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे होगी 1 2 एंड 3 वैल्यूज आपको मिल गई यहाँ पे। क्लियर। अब चेक करना है 870 टू 880, 870 चेक करें तो 870 टू 880 इट मीन्स 870 टू 79, 879। तो देखो यहाँ से ये भी पॉसिबल नहीं है, ये तो हो गया आपका सॉल्व। यहाँ से 890 ये भी नहीं दे सकते अपन। नेक्स्ट फिर हमको लेना है इसमें 885, ये भी पॉसिबल नहीं है, 878। तो यहाँ पे आई थिंक आप ये वैल्यू लोगे इसमें 878, तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी इसके अंदर। बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि 878 तो 1 वैल्यू आपको मिल रही है यहाँ पे, 1 यहाँ पे राइट करेंगे। क्लियर। ओके, तो यहाँ पे इसको भी मैं क्रॉस कर देता हूँ। क्लियर। अब इसके बाद में 880 टू 890, 880 टू 890 चेक करना है। तो 890 तो हम ले नहीं सकते, देखो यहाँ से एक तो ये बच रहा है 890 और 869 ये भी इंक्लूड हो गया आपका, इसको भी काटो। ओके, और 898 890 यस, हमें देखना है 882, तो यहाँ से 880 से 889 के बिटवीन चेक करना है। ये भी नहीं आ सकता, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। 1 2 3 4 ये रहा आपका पास 1, ये वैल्यू आएगी इसमें, ठीक है 1। अब लास्ट चेक करेंगे हम इसमें, देखो 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे आ जाएगा आपका 4। तो इस टाइप से थोड़ा हम अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं इजीली तरीके से। तो ये बन गया। अब यहाँ पे टैली मार्क्स हमको ड्रॉ राइट करना है, 1 2 3 कंप्लीट, 1 2 1 1 2 3 4 एंड 5 बना, 5 1 2 3 4 5 प्लस 4 9 1 2 3 4 5 1 1 2 3 1 1 एंड 1 2 3 4। दैट्स क्लियर। ओके, तो यहाँ पे हम इस जो गिवन क्वेश्चन है उसका आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना था। और अब हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें कुछ क्वेश्चंस फाइंड करने हैं आपको आंसर सुन के। तो यहाँ से हम फर्स्ट अगर क्वेश्चन देखें, विच ग्रुप हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स। ओके, तो आई थिंक यहाँ पे आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, बार ग्राफ नहीं सॉरी, आपको हिस्टोग्राम बनाना है इसमें। तो वो मैं भी आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बता देता हूँ। सो लुक हियर, देखो किस टाइप से ड्रॉ करेंगे हम, बहुत सिंपल है। उसी टाइप से हमें यहाँ पे 2 एक्सिस ड्रॉ करनी है, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल। ये एक्स एक्सिस हो जाएगी, ये आपकी वाई एक्सिस, ये आपका हॉरिजन पॉइंट हो जाएगा। क्लियर। अब क्लास इंटरवल जो गिवन है आपको वो ये है आपके पास में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्लास इंटरवल इस टाइप से बनाना है, स्केल जो लेना है आपको। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली राइट कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस के लिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 रुपीज़। यहाँ पे रुपीज़ शो करना है आपको, 10 रुपीज़ शो करना है, क्योंकि इन बिटवीन जो क्लास साइज है वो क्या है आपका, डिफरेंस कितना है इनके इन बिटवीन, 10 का डिफरेंस है। जब 10 का डिफरेंस है तो 1 सेंटीमीटर में आप 10 राइट कर दो। क्लियर। अब देखो इसको कैसे शो करेंगे, अब 0 रुपीज़ से लेकर के 800 तक आपको 800 आई मीन 799 तक आपको कोई वैल्यू पता नहीं है कि 0 रुपीज़ से 799 तक कितने वर्कर्स को उसमें अर्निंग होती है। तो वो वैल्यू आपको पता नहीं, तो वहाँ पे उस प्लेस पे हम जिग जैग शो करेंगे। ये जो लाइन है जिग जैग ये शो कर देंगे। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से 0 से अब यहाँ पे डायरेक्टली 800 राइट कर दो। इसका मतलब 0 से 800 तक आपके पास कोई वैल्यू नहीं है, तो ये आप ब्लैंक कर सकते हैं इसको। इसके देन आफ्टर अब आप 10 के डिफरेंस से राइट कर दो, 800 810, नेक्स्ट 820,
830, 840, 850, 860, 870, 880, 890, 900, क्योंकि यहाँ तक 900 तक आपके पास वैल्यू। आगे आप 910 भी राइट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपने 10 का डिफरेंस रखा है। अब हमें ये देखना है वाई एक्सिस पर हम क्या वैल्यू ले। तो वाई एक्सिस के लिए आप 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, या 2 भी राइट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम वैल्यू हमारे पास, ठीक है, तो हम 2 भी राइट कर सकते हैं। 2 सेंटीमीटर, जिससे ग्राफ हमारा अच्छे से पूरे पेज पे आ जाएगा। 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है आपके पास, फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स है, तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर में आप ले रहे हो 1 वर्कर, ठीक है। 2 सेंटीमीटर में कितना वर्कर ले रहे हो, 1 वर्कर ले रहे हो। यहाँ से देखो, फर्स्ट आपका ये 1 सेंटीमीटर है, फिर ये आपका 2, यहाँ से यहाँ तक 2, इस टाइप से सर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया इसको डैश लगा के। तो बहुत इजी है, आप अच्छे से कर सकते हो। तो यहाँ पे 1 का गैप देना, फिर राइट करना है 0 के बाद में 1 2 3 4 5 6 7, आई मीन यहाँ पे टोटल मैक्सिमम कितना है आपका 9 है। तो 9 के लिए थोड़ा सा इधर देखो आप, और ये इसके बाद में यहाँ पे 8, फिर ये ब्लैंक हो जाएगा आपका, ये यहाँ पे 9 आ जाएगा आपका, ठीक है। अब हम किस टाइप से ड्रॉ करेंगे वो आपको अच्छे से देखना है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, 800 से 810 के बिटवीन कितना आपके पास 3, तो 3 के लिए आप 3 पे जाओ। 3 कहाँ है आपका, यहाँ पे, तो ये 3, सॉरी ये 3, 800 to 810 के इन बिटवीन आएगा आपका 3। नेक्स्ट 810 to 820 कितना आपका 2, तो यहाँ से इसी पे आप ड्रॉ कर लो, इसी लाइन पे 2 कहाँ पे आपका ये रहा, यहाँ से लाइन यू ड्रॉ कर लो, क्लियर। फिर इसके नेक्स्ट आपका है 830 कितना है 1, तो 1 कहाँ पे आपका, यहाँ पे इस लाइन पे 1 ड्रॉ कर लो, यहाँ पे पॉइंट लो आप, ये आपका 1 हो गया, सॉरी थोड़ा ऊपर आइए, इसको हल्का सा नीचे लो, ठीक है। इसके देन आफ्टर 830 to 849 कितना आपका 9, तो 9 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा इसको इंक्रीज करते हुए ऊपर ले जाएंगे और ये 9 तक ड्रॉ करेंगे। लाइन थोड़ा स्ट्रेट नहीं आ रही, ये आपका स्केल से आप ड्रॉ करोगे तो अच्छे से प्रॉपर आपको बन जाएगा। ये देखो ये 9 तक गया आपका। नेक्स्ट 840 to 850 कितना लेना है आपको 5, तो आपको यहाँ से देखना है 5 कहाँ पे आपका, 5 है इस जगह, ठीक है। तो 850 तक ले जाएंगे अपन 5 को, क्लियर। 5 हो गया आपका ये। नेक्स्ट 850 to 860 कितना आपका 1, तो 1 यहाँ पे आपका इस पॉइंट पे, तो ये आपका 1 हो गया। नेक्स्ट है आपका 860 to 870 कितना है आपका 3, तो यहाँ से 3 पे चलना है आपको, तो 3 आपका इस प्लेस पे है। देखो इसके लाइन का स्टेट देखना है आपको, यहाँ पे जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपका 3 लिया था, थोड़ा इसको हल्का सा नीचे कर लेते हैं, ये लो, सॉरी यहाँ से ये बन जाएगा आपका 3 के लिए, क्लियर। नेक्स्ट फिर 870 to 881, तो 1 आपका यहाँ पे बन रहा है, तो ये आपका 1, क्लियर। नेक्स्ट 880 to 891, 880 to 891 ये भी इतना ही आएगा, क्लियर। नेक्स्ट 890 to 900 4, तो 4 कहाँ पे आपका 4 रहेगा आपका इस प्लेस पे, देखो 4 5 तो यहाँ पे था आपका, सॉरी 860 870, 860 to 870 3 था ना आपका, ये 3 के लिए आ रहा है, 4 के लिए थोड़ा सा अबाउ चला जाएगा, ये हल्का सा यहाँ पे, अब देखो क्लियर। ये तो ये रहता है आपका बार ग्राफ। बार ग्राफ में जो आपके रेक्टेंगल्स होते हैं उनके इन बिटवीन कोई डिस्टेंस नहीं होता, क्लियर। तो बार ग्राफ बन गया आपका। अब यहाँ पे हमें इस बार ग्राफ के अकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड करना है। तो फर्स्ट आपका विच ग्रुप हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स, यानी कि कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसके पास मैक्सिमम नंबर, विच ग्रुप हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स। तो यहाँ पे विच ग्रुप का मतलब क्लास इंटरवल, कौन सा ऐसा क्लास इंटरवल है जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स है। तो वर्कर्स का मतलब जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रहेगा आपका क्लास इंटरवल वही रहेगा। तो यहाँ पे ये जो आपको हाईएस्ट दिख रहा है, तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप आ रहा है 832 840, ये आपका ग्रुप है क्लास इंटरवल का जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स क्या है, इसके पास सबसे ज़्यादा है। देखो 9 वर्कर्स आ रहे हैं,
ओके, यानी 9 वर्कर्स है जिनको 830 से 840 के इन बिटवीन सैलरी वीकली उनको गेट हो रही है। नेक्स्ट, हाउ मैनी वर्कर्स अर्न 850 एंड मोर। तो आपको ये बताना है कि कितने वर्कर्स हैं जिनको 850 और 850 से मोर सैलरी उनको मिलती है। तो यहाँ से देखो 850 का है आपका, ये रहा, ये 850 है, ये आपका 850 हो जाएगा। और इस 850 से मोर सैलरी, यानी इट मीन्स इस साइड चलेंगे तो ये सैलरी इंक्रीज हो रही है आपकी। तो यहाँ से आपको ये देखना है इस साइड, तो 850 का तो आपको लेना इंक्लूड करना ही है। 850 ये रहा आपका, क्लियर। तो 850 सॉरी यहाँ से ये 850 इसमें तो इंक्लूड होगा नहीं, 850 यहाँ पे इंक्लूड है। तो 850 के बाद में ये चेक करो आप, ये जो वर्कर्स आ रहे हैं इन्हीं वर्कर्स को तो मैक्सिमम सैलरी मिल रही है आपकी। देखो हाउ मेनी वर्कर्स अर्न्स 850 एंड मोर, ठीक है। तो इससे मोर कितना है आपको यहाँ पे सम कर लो इसका, 1 + 3 + 1 + 1 + 4, तो 3 + 1 4, 5 6 6 + 4 10। तो 10 वर्कर्स है जिनको जो सैलरी मिल रही है वो 850 एंड 850 से मोर मिल रही है, क्लियर। लास्ट है आपका हाउ मेनी वर्कर्स अर्न्स लेस देन 850। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक है। आपको इससे हेल्प करना है और आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। लास्ट जो थर्ड है आपका, तो यहाँ पे हल्का सा हिंट में अगर देखो तो 850 आपका यहाँ पे, ओके। तो इससे लेस देन जो भी है आपको आंसर देना है, क्लियर। और आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम है इसमें तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आप इसको एक बार रिवर्स करके अच्छे से देखो और आपका अच्छे से क्लियर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।